नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 593 दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी चल रहा है स्पेशल क्लास ई प्रीफिक्स और आई एस जो है सफिक्स वर्ड के साथ। और 13 से जो 15 वर्ड मीनिंग के मतलब लेटर का ये वर्ड मीनिंग होगा, जिसके अंत में आई एस होगा और ई स्पेशल है। देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो हमारा प्लेलिस्ट है नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, एम आई कोहली, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा जो कि ऐसे रहेगा 750 के आसपास या ऊपर। आप जितने वीडियो देख रहेंगे उससे जितने लेट्स देखेंगे उतना नंबर ये बढ़ता जाएगा। वहाँ से आप हमारे वीडियो को जरूर देखिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट, वहाँ से आप वीडियो को देख पाएंगे और बिल्कुल ही शुरू से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कमेंट आता है कि भाई शुरू से बताइए पढ़ने के लिए कि लिखने भी आ जाए और निकल जाए। तो पढ़ने से रिलेटेड जो है कमेंट्स आते हैं कि पढ़ने नहीं आ रहा है या लिखने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों, मेरा जो सलाह है उसको मानेंगे कि अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो हमारे साथ जो वीडियो रोज़ आ रहे हैं, डे बाय डे आ रहे हैं, उसको आप देखते रहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूँ कि जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है उनको पढ़ने आ जाए, और जिनको लिखने नहीं आ रहा है उनको लिखने भी आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में पहले जान लेते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है? तो 26 लेटर के जो है ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये 26 लेटर के होती है। यह पता होगा, अब जाके वर्णमाला की बात करते हैं। तो वर्णमाला जो है अल्फ़ाबेट के समान ही होता है, लेकिन इसके नंबर, इसकी संख्या, वर्णमाला की संख्या अधिक है, क्योंकि इसमें दो, जैसे कि अल्फ़ाबेट के बारे में ए ई आई ओ, ठीक है, यू, ये जो है 5 जो होता है, 5 जो नंबर है, 5 जो लेटर्स है, यही दोस्तों खंबा है इंग्लिश का। जी हाँ दोस्तों, खंबा कहेंगे, क्योंकि जब मकान में बहुत सारे ईंटें होते हैं तो खंबा जो है, एक्चुअली जो पिलर्स हमारे होते हैं वो पिलर्स बहुत ही कम होते हैं। तो इंग्लिश के सारे पिलर्स अगर कहा जा सके तो ये 5 ही पिलर हैं। इसी पे जो है पूरा इंग्लिश ही है दोस्तों। जी हाँ, तो पूरा इंग्लिश है, और ये इंग्लिश के बिना जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के ज़माने में सभी को चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। तो इसी के ऊपर जो है पूरे वॉवेल्स का उच्चारण है। किसी भी वॉवेल्स का किसी भी वर्ड मीनिंग का अगर उच्चारण करना चाहते हैं तो वॉवेल्स का ज्ञान अधिक से अधिक होगा। इतना पकड़ होगा उतना ज़्यादा आप स्पेलिंग जो है करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बाकी जो बचता है वो है 21, संख्या है 21, और वो है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बी से लेके जो मतलब बचता है वॉवेल को छोड़कर, वो कॉन्सोनेंट हमारा हो जा रहा है। अब इसे भी याद करना जरूरी है कि भाई बी से क्या होता है। तो बी से ब बोला जाता है, सी से क और स बोलते हैं, डी से बोलते हैं ड, एफ से फ, जी से ग और ज भी बोलते हैं, एच से ह बोलते हैं, जे से जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न बोला जाता है, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र बोलते हैं, एस से स, टी से त बोलते हैं। इसके अलावा टी से च और श बोला जाता है। ये स्पेशल केस है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टी यू एल, चुअल, ठीक है, टी यू आर ई, चर, टी आई ओ एन, शन, टी आई ए एल, सेल। ये जो वर्ड मीनिंग है, इसी एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है हमारा। इस पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करते हैं तो इसी में जो है च और श बोला जा रहा है। यहाँ दोनों श बोलते हैं, यहाँ दोनों के लिए च बोलते हैं। ये किसी भी वर्ड के अंत में आता है, जैसे एक्चुअल है, फर्नीचर है, कंपोजिशन है, या एक्शन बोल दीजिए वर्ड, या कॉन्फिडेंशियल बोलिए। तो देखिए, सब लास्ट में आता है। और बहुत ही एक्सेप्शन के रूप में देखिए, हर एक वॉवेल्स जो कॉन्सोनेंट उसमें 1 से 2 बार बोलते हैं, हिंदी में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है 4 अक्षर यूज किए जा रहे हैं वर्णमाला के। अब देखिए, बाकी है वी या डब्ल्यू से जो है वह बोलते हैं, एक्स से एक्स बोलेंगे, वाई से य और जेड से जेड बोलते हैं। वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। पहला हिस्सा में हो जाएगा दोस्तों ये स्वर, जिसकी संख्या है 13, कितना है 13, और दूसरा हिस्सा में जो है व्यंजन, जिसकी संख्या 36 है। तो ये जो है 36 और 13, इसको मिलाकर है 49 हो जा रहा है। अभी देखिए 49 और 26 को जो इक्वल किया गया है, ये अंग्रेजों द्वारा कहा जाए या हिंदी के जो विद्वान हैं उनके द्वारा मिलकर किया गया कि भाई कैसे जो है इक्वल है दोनों भाषाएं को इक्वल किया गया, ताकि इंग्लिश सीखने में अधिक से अधिक या हिंदी सीखने में अधिक से अधिक
जो भी समस्या है उसे दूर किया जा सके। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं वॉवेल्स के ऊपर। अब वॉवेल्स जो कि मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का, और पिलर के रूप में इसे मैं कहता हूँ। जाहिर से पिलर ही है, इस पिलर को अगर आप मजबूत बनाएंगे तो आपका हर एक वर्ड मीनिंग, हर एक स्पेलिंग जो है सही आएगा। तो वॉवेल दोस्तों, ये वॉवेल को कैसे उच्चारण करना है ये याद रखिए। जैसे ए का उच्चारण जो है तो अ आ ए ऐ होगा, ई का उच्चारण अ आ ई ए होगा, आई का उच्चारण होगा अ आ ई आई, ओ का उच्चारण होगा अ आ उ ओ, यू का उच्चारण होगा अ आ उ ई यू, डबल ओ का उच्चारण इस तरह के वर्ड मीनिंग में मिलेंगे आपको अ आ उ ओ उ ओ। तो सब है दोस्तों। अब देखिए किसी भी वर्ड को, जैसे कि यहाँ पर ये बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पता है, और आपको ये नहीं पता है कि भाई आपको किस किस तरह से समस्याएं आएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ मैं लेता हूँ सिंपल सा फास्टर। जी हाँ दोस्तों, फास्टर एक वर्ड मेरे दिमाग में आया, वो कुछ भी आ सकता था, फास्टर है। तो या मेमोरी, देखिए मेमोरी, मेमोरी मेमोरी, यस तो मेमोरी। अब या ऐसे ऐसे ले एक और वर्ड ले लेते हैं, स्पीड। जी हाँ, स्पीड, स्पीड। अब एक वर्ड ले लेते हैं हाउस, हाउस, ठीक है, हाउस। अब देखिए हाउस में यू एस ई को श तो बोल रहे हैं, लेकिन हा का उच्चारण कहाँ हो रहा है? हा के लिए तो एच ए आता है, जनरली लोग समझते हैं कि हा बोलना है तो एच ए हा, क्योंकि वो क से लेकर ख तक, क से ज्ञ तक 12 खड़ी इंग्लिश में सीख लेते हैं, क्योंकि वो लिखना चाहते हैं हिंदी से, मतलब इंग्लिश को जो है ट्रांसलेट ना करके उसको एज इट इज उतारते हैं। तो एच ओ का जो ओ का उच्चारण है हा के रूप में क्यों हो रहा? तो ओ का उच्चारण यहाँ जो है ओ को आ भी बोला जाता है, इसलिए हा हो गया हाउस। अब देखिए मेमोरी में मेमो, मेमो, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है मेमो, ओ का उच्चारण डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में किया जा रहा है, तो ये हो गया मेमो, मेमोरी। अब बचा यहाँ पर स्पीड। देखिए स्पीड जो है, स्पीड डबल ई का उच्चारण जो है, डबल ई का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में हो रहा है डबल ई, तो हो गया स्पीड, है ना, स्पीड। फास्टर में ए का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में, और ई का उच्चारण हो रहा है अ के रूप में, तो हो गया फास्टर। क्या हो गया? फास्टर, मेमोरी, स्पीड। हाउस, फास्टर, मेमोरी, स्पीड। कैसे पढ़ रहे हैं? यहाँ पर ई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, यहाँ पर ई का फास्टर में अ के रूप में हुआ है, जबकि मेमोरी में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। देखिए यहाँ पर है मेमोरी, मेमोरी। तो एक ही वर्ड में एक ही, कई जो वॉवेल्स 5 ही है, लेकिन उच्चारण हर एक वर्ड, यस तो हर एक वर्ड में ये आते हैं, बिना इसके कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं बनने वाला है। चलिए अब आज के पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग पर। कैसे पढ़ेंगे? जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़िए। हिंदी पे अगर ध्यान दीजिएगा तो हिंदी भी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत, हिंदी का आपको कठिन यहाँ पर मुश्किल होने लगेगा। तो ये है इफेक्टिविटीज़। क्या पढ़ेंगे? इफेक्टिविटीज़। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नलिटीज़। नेक्स्ट इलिप्टिसिटीज़। नेक्स्ट इलिजिबिलिटीज़। नेक्स्ट इफेक्टिविटीज़। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज़। नेक्स्ट है इलिप्टिसिटीज़, इलिप्टिसिटीज़। नेक्स्ट है इलिजिबिलिटीज़, फिर से वापस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलॉजीज, इलेक्ट्रोलॉजीज। नेक्स्ट है एक्सटेरियोरिटीज़। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिविटीज़। तो है दिक्कत कहीं से दोस्तों, वीडियो को करिए बैक, और बैक करके आप फिर से सुनिए कैसे कैसे उच्चारण किया गया। नेक्स्ट है इक्यूमेंसिटीज़। नेक्स्ट है एक्स एम्प्लैरिटीज़। नेक्स्ट है इफिशियंसीज। नेक्स्ट है ई ब्लुएंसीज। नेक्स्ट है ई फ्रंटेरियज। नेक्स्ट है एस पी ग्लेरीज। नेक्स्ट है इंडोथर्मीज। नेक्स्ट है ई इलास्टिसिटीज। नेक्स्ट है एस्केपोलॉजीज। नेक्स्ट है एक्सपेडियंसीज। नेक्स्ट है ईपेरोजेंसीज, जेनीज, सॉरी ईपिरोजेनीज। नेक्स्ट है इफिकेसिटीज।
दोस्तों लास्ट देखिए एल्डर वेरीज। तो वह वीडियो में मतलब एक्चुअली कहीं पढ़ने में कोई कुछ समस्या आ रहा है तो यहाँ पर देख के फिर से देखेंगे। हालांकि यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन मेरे विचार से आपको यहाँ से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। और क्यों कैसे पढ़ा गया है ये भी मैं चर्चा करूँगा 2-3 स्लाइड के बाद। तो देखिए दोस्तों एक और देख लेते हैं, ईरोडिसिटीज। इर्गोडिसिटीज। नेक्स्ट है इक्वानिमिटीज। नेक्स्ट है इक्वाबिलिटीज। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसीज। नेक्स्ट इथिकलिटीज। नेक्स्ट एक्सोबायोलॉजीज। नेक्स्ट है इरेक्टिलिटीज। नेक्स्ट है इफिमेनेंसीज। नेक्स्ट है इपिसियोटोमीज। नेक्स्ट है इपी एस्कोपेसीज। नेक्स्ट है इपी एस्टोलरीज। ठीक है, इपी एस्टोलरीज। नेक्स्ट है इंजाइमोलॉजीज। तो है दिक्कत कहीं तो दोस्तों फिर से वीडियो को देखकर आप फिर से रिपीट कीजिए हमारे साथ, अदरवाइज आइए। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल में या गूगल के माइक पे जो है बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो को लिंक मिल जाएगा। जहाँ दोस्तों रीडिंग राइटिंग स्पोकन से रिलेटेड अगर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक्चुअली 750 मैंने बोला ही, इससे अधिक मिल जाएगा ये वीडियो अगर जितने लेट से आप देख रहे होंगे। दोस्तों बिल्कुल ही ग्रामर फ्री होगा। ग्रामर के इंग्लिश जब सीखना होता है तो लोग कहते हैं ग्रामर की एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, फला राइटर का लिए बुक लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नो ग्रामर विदाउट इंग्लिश कैसे होगा, यानी कि बिना ग्रामर के इंग्लिश कैसे सीखेंगे, यही मैं जो मेरे जो विशेषता है यही है। और इसके थ्रू आप सीखेंगे, बिल्कुल ही सीखेंगे, क्योंकि मैं उसी तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि आप सीखेंगे आप ही के स्टैंडअप पर आकर। जी हाँ दोस्तों, पढ़ने के लिए अब आप बहुत सारे लोग जो जानते होंगे वो बहुत फ्लो में पढ़ते होंगे, तो उनका पढ़ने का तरीका है सोचो कि वो LKG से, जी हाँ दोस्तों LKG से पढ़ते हैं और सीखते सीखते मान लीजिए 12 तक पढ़ जाते हैं या 12 तक पढ़ते हैं, तो उनको तो इंग्लिश भाई पढ़ने भी आएगा और लिखेंगे भी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं करेक्ट लिखेंगे, कुछ करेक्ट लिखते हैं 100%। आप जब पढ़ते होंगे तो पता भी नहीं चलता है कहाँ सेंटेंस है, कहाँ एक्चुअली सब्जेक्ट है और कहाँ वर्ब है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो सब कुछ सीखेंगे बेटी स्टेप। और जो अब यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं पढ़ना कैसे अंग्रेजी सीखें बहुत ईजी सरल तरीके से। तो चलिए अब वो तरीका देखते हैं कि कैसे सरल तरीके से पढ़ना है। एक टेक्स्ट को मैंने लिया है यहाँ पर। ये टेक्स्ट जो है साइंस से रिलेटेड है और एक्चुअली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वर्ड्स भी इसी तरह से टेढ़े मेढ़े मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उसको अगर पकड़ लेते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप किसी भी, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अंग्रेजी का वर्ड जो होता है अपने आप में अकेले नहीं होता है, उसके साथ कई जो है एक पैटर्न को कई जो लेटर्स जो पैटर्न को लेकर चलते हैं, या कहें कि एक ही पैटर्न कई वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, पकड़ेंगे उनको, पकड़ कर हम लोग सीखेंगे कैसे बार बार रिपीट हो रही है। देखिए ONG को ऑन्ग बोलते हैं, एल है तो लॉन्ग हो गया। अगर सिर्फ एस करते SONG सॉन्ग है ना, LONG लॉन्ग, WRONG रॉन्ग, कई सारे वर्ड बनते हैं। सिलोंग एट LU, ये प्री जो है प्रीफिक्स वर्ड है, प्री पेड ए के बाद ई आया है, इसलिए उच्चारण एक रूप में हो, एक रूप में हो, आकर रूप में हो, आकर रूप में हो, एक रूप में हो तो पेयर्ड। मोनो न्यू क्लियर 4 and 5, कोऑर्डिनेट ए के बाद ई आया तो कोऑर्डिनेट COM कम होता है, कॉम्प्लेक्सेज हैव बीन प्री, देखिए ये प्रीफिक्स वर्ड है, प्रिपेयर्ड विद, देखिए यहाँ पर देखिए प्रीपेयर्ड विद ट्राइपाइरिडीन, यही लिखा हुआ T5V लिख दिया है शॉर्ट में, आप मिलेगा जहाँ जहाँ आप समझ जाएंगे कि ये ट्राइपाइरिडीन लिखा हुआ है। लीजेंड्स क्रिस्टेलाइजेशन, TIN को शन बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ AgCl4 एंड ये हो गया ट्रीपाइराइडिन, है ना, फ्रॉम एसेटोनाइट्राइल
gives AG 4AG CIO 4 5T5P MECN विच इज शोन OW1 को ऑन बोलते हैं तो हो गया शोन बाय एक्स रे AY को A बोलते हैं R लगा तो रे अगर इस AR का जगह L लगा दे तो ले हो जाएगा M करते MAY तो होता है मे PAY कर देंगे तो पे तो कई वर्ड भी बनते हैं स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर TURE को शुरू में बताया था टी को चर बोलते हैं टी ये याद कर लीजिए चर इतना सारा लेटर में तो चर तो याद ही होगा 4 लेटर के। अब देखिए एनालिसिस शोड दैट इट कंटेंट ये देखिए फिर से है कन ये प्रीफिक्स वर्ड है कन AN को एन बोलते हैं टी अगर टी के साथ एन लगा तो टेन हो जाएगा पी के साथ एन लगा तो पेन हो जाता है आर के साथ एन AN लगा तो रेन हो जाता है जी लगा देते हैं GIN तो गेन हो जाता है तो कंटेंट्स हो गया टू इंडिपेंड EN को एन बोलते हैं पी लगा तो पेन इंडिपेंडेंट ENT को एंट बोलते हैं डी लगा तो डेंट इंडिपेंडेंट फिर देखिए कॉम्प्लेक्स ये तो है ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस यहाँ से छोड़ दीजिए TYPAGNCME इन द मोनोन्यूक्लियर क्वेश्चंस द AG एटम इज एनकाउंट ईयर को बोलते हैं टी लगा इनकाउंटर्ड इन ए डिस्टॉर्ट DIS को बोलते हैं डिस TOR को टॉट TED को बोलते हैं टेड डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लानर एनवायरमेंट ENT बोलते हैं लगा तो मेन इन्वायरमेंट विद शॉर्टर ER को बोलेंगे टी लगा तो टर हो गया शॉर्टर AGN बॉन्ड्स टू द एसेटोनाइट्राइल एंड EN को एन बोलेंगे ENT को तो सी लगा तो सेंट होगा सेंट्रल अल्कोहल बोलते हैं सेंट्रल TYPN देन टू द टू आउटर ER पर बोलने टी लगा टर होगा आउटर वो क्वेश्चन जो यहाँ देखिए आ के रूप में होगा आउटर। दोस्तों अगर कोई है दिक्कत तो फिर से वीडियो के यहाँ पर फिर से प्रीवियस करके पढ़िए और जो मेरे द्वारा बताए गए हैं ट्रिक्स और कि कौन कौन से पार्ट्स है उस पार्ट्स पे ध्यान दीजिए। इसी तरह कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ तो आप जरूर वाकई में सीख जाएंगे कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। अब देखिए कैसे किसी लंबे वर्ड्स को तोड़कर पढ़ सकते हैं तो IES को बोलते हैं ईज ई का मात्रा होता है ई छोटी ये और ज का मात्रा ये होता है और टी लग गया आई के साथ तो हो गया टीज है ना तो इफेक्टिविटीज। नेक्स्ट है एक्सटर ईयर को और बोलते टी लगा तो हो गया एक्सटर्नलिटीज। नेक्स्ट है इलिप्टिसिटीज। नेक्स्ट है इलिजिबिलिटीज। नेक्स्ट है इफेक्टिविटीज। नेक्स्ट देखिए एक्सटर ईयर को बोलते टी लगाता है एक्सटर्नलिटीज। नेक्स्ट है इलिप्टिसिटीज। इसका देखिए इलिजिबिलिटीज। इसका देखिए इलेक्ट्रोलॉजीज। ध्यान देखिए एक्सटेरियोरिटीज एक्सक्लूसिविटीज। तो दोस्तों है दिक्कत तो वीडियो करिए बैक करके आप कैसे पढ़ेंगे वो भी समझिए। ट्रिक को यहाँ भी समझ लीजिए कि TVTs को देखिए TVTs कितना हो 4 4 8 हो गया इसमें। यहाँ देखिए TCTs एक ही जैसे होंगे। VT देखिए यहाँ भी है TVTs यहाँ भी है। लिटीज समझिए यहाँ पर TCTs भी है TBTs लॉजीज रिटीज CBTs। इस तरह से जो है 6 से 8 आप हर एक वर्ड मीनिंग में इजीली पढ़ लेंगे क्योंकि किस तरह के पैटर्न पे चल रहे हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं ecumenities। लास्ट ये देखिए इसके बाद exemplarities efficiencies ebulliencies effronteries espiegleries endothermies elasticities escapologies expediencies epirogenies efficacities। और देखिए EL ईयर को लगा डर एल्डर वरीज
तो कोई दिक्कत तो दोस्तों वीडियो कीजिए बैक और बैक करके देखिए कहाँ पर क्या बोला गया, लेकिन उसके पहले क्लिक कर लिए निसिटीज, रिटीज, एनसीज, टेरीज, लेरीज, है ना, टीसीटी, देखिए टीसीटीज, एनसीज, जेनीज, सिटीज। तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिलेंगे बार बार रिपीट होने वाले वर्ड। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है ईरो, इर्गोडिसिटीज, इक्वानिमिटीज, इक्वाबिलिटीज, एक्सपेक्टेंसीज, इथिकलिटीज, एक्सोबायोलॉजीज, इरेक्टिलिटीज, इफेमिनेंसीज, इपिसियोटोमीज, इपिस्कोपेसीज, इपिस्टोलरीज और एंजाइमोलॉजीज। बहुत इजी है, लेकिन तरीका आपको सीखना ही होगा कैसे पढ़ना है, कहाँ पर क्या का तोड़कर मैंने बताया। जहाँ जहाँ प्लस उसको देखिए और उसको बोल करके देखिए कि क्या क्या बोल पा रहे हैं नहीं। तो कीजिए क्या कि शुरू के वीडियो को देखिए और वहाँ पर इसको एक बार देख लेने के बाद वहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिए करेक्ट पढ़ पा रहे हैं या नहीं। मतलब करेक्ट पढ़ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही तोड़ के हर एक वर्ड में पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रहा पार्ट वो है वॉवेल का। वॉवेल अगर आपको याद है तो किसी भी वर्ड पार्ट को हो सकता नहीं, क्योंकि सब तो इसी पे डिपेंड करता है। इसे कैसे याद करें या किसी भी वर्ड मीनिंग को अगर याद करना है तो पहले आप वैसे वर्ड्स पे ध्यान दें जो कि आप पहले से जानते हो, जिसका उच्चारण आपको पता हो, उस पर देखिए कैसे उसका उच्चारण हुआ, उसको सेट कीजिए कि भाई यहाँ पर ये बोला गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको जानते होंगे कि होम, एक होम है, होम वर्ड आपको पता है, होम में घर होता है, होम का स्पेलिंग ये होता है। तो हो को कैसे पढ़ा है भाई, तो ओ का उच्चारण यहाँ हुआ है ना, तो हो गया, एक से ह होता है और ओ का हो गया ये मात्रा देखिए। माँ का होता है, एम का होता है माँ, और ई का क्या होगा, ई से अ भी होता है, ई से अ भी होता है, यानी कुछ नहीं हुआ। तो होम, होम मीन्स होता है घर। इस तरह से हर एक वर्ड मीनिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो ये देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है। इससे रिलेटेड वर्ड देखिए कैसे वाकई में आ रहे हैं या नहीं। तो सी ओ एम कम है, ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है कम। पनी, पी ए जो होता है ए का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ, तो ये कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ, एस एल टी सॉल्ट। एल ए यानी लेन में ए का उच्चारण जो हो रहा है ए के रूप में हो रहा है। ई का उच्चारण जो है वो यहाँ पर ई के रूप में हुआ है। कैप में ए का उच्चारण हुआ है ए के रूप में। पी आर पर में ई का उच्चारण हुआ है अ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ है छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, प्रीफिक्स। पी एन पेन में ई का उच्चारण हुआ है ए के रूप में। एस आई सर में आई का उच्चारण हुआ आ के रूप में, आई। फिग में आई का उच्चारण हुआ है वो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ है वो बड़ी के रूप में, वो टीन। पी आर आई एम प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, प्राइम। प्राइम टाइम, साइम, लाइन, कुछ भी इसी तरह बनते हैं। एस एन सन में ओ का उच्चारण हुआ क्या दोस्तों, सन। सन बोलते हैं, सुन नहीं बोलते हैं। ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ है ऊ के रूप में, बड़ी ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ है ओ के रूप में, टोन। ई का उच्चारण हुआ है अ के रूप में। उसके बाद एस यू एन सन में यू का उच्चारण हुआ है अ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण हुआ है वो ऊ के रूप में। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। जी हाँ, तो क्या हुआ, ई यू के रूप में, ट्यून। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ है वो अ के रूप में। फ्लड क्या बोलते हैं, फ्लड, वो डबल हो ना, फ्लड। जबकि इसी डबल ओ का उच्चारण रूम में जो है बड़ी ऊ के रूप में हुआ है, रूम में, है ना। आर डबल ओ रूम, रूम में डबल ओ का उच्चारण जो बड़ी ऊ के रूप में हुआ, तो ये हो गया हमारा डबल ओ, तो हो गया रूम। तो दोस्तों अगर है आपको कहीं दिक्कत, कुछ समझने में परेशानी, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर इसके बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ सीख पाए तो। अगर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने घर के सगे संबंधी जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता उनको सिखाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रोजगार परक भी है और आपके भविष्य में हर एक जगह आपको काम आएगा, सोशल मीडिया से लेकर कहीं भी, हर एक कदम पर इंग्लिश की ज़रूरत है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाई आने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे।
कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।